दोस्तों, देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता और न्याय की बात करने वाला एक दस्तावेज यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 अभी ड्राफ्ट स्टेज में था, लेकिन इसने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया था। सड़कों से सोशल मीडिया तक, विश्वविद्यालयों से लेकर संसद तक, हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या ये नियम जाति के नाम पर भेदभाव को खत्म करेंगे या समाज में नई खाइयां पैदा करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्राफ्ट पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता का अभाव है, दुरुपयोग की आशंका है और ये समानता के सिद्धांत पर खरे नहीं उतरते। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए जो भाषा को संशोधित करे ताकि समाज बिना भेदभाव के आगे बढ़ सके। तब तक 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक क्यों लगाई? क्या यह सरकार की जल्दबाजी का नतीजा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अब सरकार क्या करेगी? क्या ये नियम पूरी तरीके से खारिज हो जाएंगे या सिर्फ सुधार कर फिर से वापस लाए जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आइए पहले पूरी खबर को समझते हैं। दोस्तों, गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। ये याचिका उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने नए रेगुलेशंस को ही चुनौती दे डाली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में पाया कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें लगता है कि भाषा में स्पष्टता नहीं है, विशेषज्ञों को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि एक प्रतिष्ठित समिति गठित की जाए जो नियमों की भाषा को संशोधित करे। न्यायमूर्ति वांगची ने चिंता जताई कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को SC/ST के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, लेकिन प्रगतिशील कानून में प्रतिगामी रुख क्यों? उन्होंने अमेरिका के पुराने पृथक स्कूलों का उदाहरण दिया जहां अश्वेत और श्वेत अलग अलग पढ़ते थे और कहा कि हमें ऐसी स्थिति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि सेक्शन 3C में परिभाषा ही भेदभावपूर्ण है। यह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है। सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अगर रैगिंग या फिर भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई उपचार नहीं है। कोर्ट ने आश्चर्य जताया और पूछा कि क्या सामान्य वर्ग कवर नहीं है, और जवाब मिला बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो समानता के अधिकार पर गौर कर रहा है कि क्या ये नियम संविधान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तब तक नए रेगुलेशंस पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि कोर्ट ने ये रोक क्यों लगाई? तो इसका जवाब है, देखिए, कोर्ट का मुख्य आधार भाषा की अस्पष्टता है। ड्राफ्ट में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा इतनी ढीली है कि आभास होना ही पर्याप्त हो जाता है। इसका मतलब कोई भी शिकायत बिना ठोस सबूत के प्रोफेसर या फिर छात्र को मुसीबत में डाल सकता है। कोर्ट को डर है कि यह दुरुपयोग का हथियार बन जाएगा। दूसरी बड़ी चिंता समानता की है। नियम सिर्फ SC/ST और OBC के लिए सुरक्षा देते हैं। सामान्य वर्ग के छात्र, शिक्षक अगर जाति के नाम पर अपमानित हो, जैसे कि कई कैंपस में होता भी है, तो उसके लिए कोई कमेटी नहीं है। कोर्ट ने इसे प्रतिगामी करार दिया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ है, जहां सबके लिए समान सुरक्षा की बात है। तीसरा, कोर्ट नहीं चाहता कि कैंपस में नया अलगाव पैदा हो। प्रोफेसर डरेंगे, छात्र आपस में घुलने मिलने से हिचकिचाएंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि हम नहीं चाहते कि समाज में खाइयां बढ़े। अब सवाल आता है कि सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये ड्राफ्ट राहुल गांधी के वेमुला एक्ट के जवाब में लाया गया माना जा रहा था। इसे जल्दबाजी में तैयार किया गया था, बिना व्यापक विचार विमर्श के। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में ही इसे अस्पष्ट और दुरुपयोग योग्य बता दिया। यह सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। दोस्तों, इसका राजनीतिक नुकसान भी है। OBC और सामान्य वर्ग में नाराजगी पहले से थी। अब कोर्ट की रोक से लगेगा कि सरकार की मंशा ही गलत थी। सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला साबित हो रहा है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकती है? इसका पहला रास्ता है कि कोर्ट के निर्देश का पालन करें। एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें, शिक्षाविदों, कानून विशेषज्ञों, सामाजिक न्याय के जानकारों की।
ये समिति भाषा को स्पष्ट करे, दुरुपयोग को रोकने के सुरक्षित प्रावधान जोड़े और शायद सभी जातियों वर्गों के लिए समान सुरक्षा का दायरा बढ़ाए। दूसरा है पुराने 2012 रेगुलेशन को ही मजबूत करें। उसमें भी इक्विटी कमेटी का प्रावधान था दोस्तों, लेकिन वो इतना विवादास्पद नहीं था। तीसरा, अगर सरकार जिद पर अड़ेगी तो कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ सकती है, लेकिन इससे किरकिरी और ज्यादा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर हस्तक्षेप उसने कर चुका है पहले से ही, यहां भी वही होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, सबसे समझदारी का रास्ता यही है कि सरकार इसे अवसर माने, एक ऐसा ढांचा बनाए जो वाकई भेदभाव को मिटाए, ना कि दीवारें खड़ी करे। जाति के नाम पर अन्याय आज भी होता है, रोहित वेमुला जैसे मामले इसका सबूत हैं, लेकिन समाधान डर और दंड का तंत्र नहीं, बल्कि संवाद, जागरूकता और समावेशी शिक्षा का होना चाहिए। अंत में एक बात कि ये रोक एक दर्पण है, ये हमें बता रही है कि हमारा समाज अभी भी जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन इन जंजीरों को तोड़ने का तरीका अगर खुद बंटवारे वाला हो तो वो समाधान नहीं, नई समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस हस्तक्षेप को सबक मानती है या फिर चुनौती। आपकी क्या राय है इस रोक पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आप भी आवाज उठाइए ऐसे नियमों के खिलाफ जो समाज को बांटने का काम करे, ना कि जोड़ने का। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।